डोले ते उतर केरी भाभी डोले ते उतर केरी भाभी साथ साथ चालिए जुआन ता मेरे हाथ में मिलूंगी मिला लिए डोले ते उतर केरी भाभी साथ साथ चालिए जुआन ता मेरे हाथ में मिलूंगी मिला लिए डोले ते उतर केरी भाभी। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सुरीली गुलकारा शमशाद बानो क़याम पाकिस्तान के दिन 14 अगस्त 1947 को बरे सग़ीर की मारूफ मुग़न्निया आर्टिस्ट हाजिन हसीना बेगम के यहाँ पैदा हुईं। उनकी वालिदा उन्हें मौसीकी से दूर रखना चाहती थीं और बेटी को डॉक्टर बनाना उनकी ख्वाहिश थी। मैट्रिक के बाद दाखिले के मसाइल के पेश नज़र शमशाद बानो ने अपने खून में रची मौसीकी के शौक़ की तरफ राग़िब हो गईं। उन्होंने मौसीकी की इब्तदाई तालीम बाबा नाजिर से हासिल करने के बाद बाकायदा तालीम उस्ताद ज़हूर खान से हासिल की। वो उस्ताद सलामत अली खान और उस्ताद करीम बख्श खान से भी फैज़याब हुईं। उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 60 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से भी गाया और फिर 1970 में रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की नशरियात के आगाज़ पर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से गाना शुरू किया। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में उस्ताद बारी खान और मुराद अली हैदरी की बनाई गई धुनों को उन्होंने अपनी तवाना आवाज़ में खूबसूरती से गाया। पोले पोले अंग परांदे गलित बुए थे और एक नवा पुले खा पाके तुरगे दूर शरीत और एक नवा पुले खा पाके। शमशाद बानो को काफ़ी ठाठ पर बहुत महारत थी। गज़ल गायकी में उन्हें फरीदा खानुम का अंग बहुत पसंद था। उन्होंने स्टेज ड्रामों और कुछ फिल्मों में भी अदाकारी की और गाने गाए, मगर उनका असल शौक मुल्तानी काफ़ी और गज़ल गायकी था। मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दिन भी तू ईमान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दिन भी तू ईमान भी तू। आज उस फनकार को जो सही हकदार थे, जिन्होंने म्यूज़िक को बहुत दिलो जान से सीखा। एक्चुअली गाते तो सभी हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा फ़र्क होता था गायकी में भी, कि वो जो स्क्रिप्ट होता था या जो भी उसका शायरी का अंदाज़ होता था, वो गज़ल गीत और जो भी मेरे ख्याल ड्रामाई तौर से भी वो अपने पे तारी करके फिर गाया करती थी। और धुन को भी इतनी बारीकी से नोटेशन उनके याद होते थे। तूने इतना भी करम फसले बहारा न किया। अब धुन बनाई तो जिस तरह एक सीधी सी जाती है, लेकिन उसकी कटिंग और उसके न किया ये खूबसूरती होती है। एक छोटी सी जगह मैं बता रहा था, तो उसमें इतनी बारीकी से वो नोटेशन करती थी कि मौसीकार भी हैरान हो जाते थे कि बीबी मैं इतना वो नहीं, मतलब इसको याद किया, ये अब आपका काम है। तो यूं वो इन्वॉल्व हो जाती थी म्यूज़िक में। उन्हें क्लासिकल और नीम क्लासिकल गायकी में भी महारत थी, मगर मुल्तान में रहते हुए उन्हें क्लासिकल गाने की महाफिल कम मिली। 1965 में मुल्तान में उन्होंने स्टेज ड्रामा लहू के चिराग में परफॉर्म किया तो लाहौर से आए मोहम्मद अशरफ साहब ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म विछोड़ा सजना दा में हीरोइन का रोल दिया। काफ़ी गायकी में वो उस्ताद सलामत अली खान और जाहिदा परवीन से बहुत मुतासिर थीं और उन्हीं के अंग में महारत और खूबसूरती से
मुल्तानी काफी गाती थीं। नाम वाला दे पांधिड़ा, नाम वाला दे पांधिड़ा, मिडल सुनहरा जा, नाम वाला दे पांधिड़ा, मिडल सुनहरा जा, नाम वाला दे पांधिड़ा। शमशाद बानो हमारी रेडियो की बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। वो क्लासिकल औरत थी। उसने काफ़ी और गीत, गज़ल, गीत, फोक इतने अच्छी महारत से गाए। उसने बड़े बड़े उस्तादों से सीखा। उसने खान साहब सलामत खान से भी सीखा, ज़हूर साहब से भी सीखा। वो सीखी पूछी औरत थी और जब भी गाने आती थी वो वाकई मुकम्मल औरत गाती थी। वो उसने मुर्गियाँ, उसने काफ़ियाँ, उसने काफ़ी ठाट ऐसा गाना कि लोग खुश हो जाते थे कि वाकई यहाँ शमशाद बानो बहुत अच्छा गा रही है। लेकिन कभी उसने को फ़ख्र नहीं किया था कि मैं बहुत बड़ी गुलकार हूँ या मैं बहुत बड़ा गाने वाली हूँ, लेकिन आजिज़ी के साथ रहती थी। उनकी गाई गई काफियां, गीत और गजलें बहुत मकबूल हुईं। वो इकबाल बानो और मैडम सुरैया मुल्तानी कर के साथ महाफिल में जाती और खूब रंग जमाती। चन्ना तेरी राह विच रुल गई अखियां, चन्ना तेरी राह विच रुल गई अखियां, कंडियां दी तकड़ी च डुल गई अखियां। शमशाद बानो, मैं ठीक से याद करूं तो पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी। एक ड्रामा हमने किया था 1965 की जंग के बाद कश्मीर के मुजाहिदीन के लिए। वो ड्रामा लहू पुकारेगा, मुझे याद है। उसमें शमशाद बानो ने पगली का रोल किया था उसमें। उस ड्रामे में मुलाकात बहुत अच्छी रही। उसके बाद फिर जब रेडियो आया तो इसमें मुलाकात हुई, रेडियो पे ये ऑडिशन देने के लिए आई और वहाँ पता चला कि क्लासिकल सिंगर भी बहुत अच्छी हैं। इनकी बहन थी एक नगीना नरगिस और भाई थे इनके, वो भी गुलकार थे, बल्कि हैं, दोनों हैं माशाअल्लाह और बहुत अच्छा गा रहे हैं। लेकिन यह है कि शमशाद बानो क्लासिकल सिंगर थी और अदाकारा भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी छोटी बहन नगीना नरगिस और इरशाद अली की भी सरपरस्ती की और उन्हें मौसीकी की तालीम दी। मेरे सेवा, मेरे सेवा, मैं तेरे हो मुखिया, मेरे सेवा, मेरे सेवा, मैं तेरे हो मुखिया। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के क़याम के साथ ही जो गुलकार रेडियो पाकिस्तान के शोबा मौसीकी के साथ वाबस्ता हुए, उनमें एक नाम शमशाद बानो का भी है। शमशाद बानो बहुत उम्दा काफ़ी और फोक गाने वाली गुलकारा थी। गुलकारा शमशाद बानो गुलकारा नगीना नरगिस और इरशाद अली की बड़ी बहन थी। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपनी वालदा हसीना बेगम से हासिल की, जो कि अपने ज़माने की हरियाणवी फोक गाने वाली एक नुमाइंदा गुलकारा थी। जहाँ तक शमशाद बानो का ताल्लुक़ है तो उन्होंने लोकगीत, गीत, लेकिन बिलखुसूस मैं कहूँगा कि काफ़ी गायकी में शोहरत पाई
अपना नाम बनाया और मकाम बनाया। उनकी आवाज़ में लोकगीत, गीत और काफियाँ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की आवाज़ ख़जाना लाइब्रेरी में आज भी मौजूद हैं। उनके अंदाज़ गायकी को ख़ास तौर पर काफ़ी गाने के अंदाज को मौसीकी के रमूज से आशना और सामीन ने बेहद पसंद किया है। सराइकी अगरचे शमशाद बानो की मादरी ज़बान नहीं थी, क्योंकि उनकी मादरी ज़बान हरियाणवी थी, मगर फिर भी उन्होंने सराइकी ज़बान में इस महारत और पुख्तगी के साथ गाया जैसे सराइकी उनकी अपनी ज़बान हो। वो साफ को आजिज और खूबसूरत वजाहत वाली खातून थीं। उन्होंने पीटीवी के लिए भी गाया और कुछ अरसा लाहौर क़याम के दौरान शौकत अली, आयरन परवीन और दूसरे बड़े नामों के साथ गाती रहीं और अपनी गायकी से सबको मुतासिर किया। माडी दिलड़ी अड़ी आठ कुनल दे सांग, माडी दिलड़ी अड़ी आठ कुनल दे सांग, माडी दिलड़ी अड़ी। सट कर वेश कबील रे, सट कर वेश कबील रे, सिख सामल दे सांग, माडी दिलड़ी अड़ी आठ कुनल दे सांग, माडी दिलड़ी अड़ी। शमशाद बानो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। उन्होंने गुलाम नबी खान साहब स्वरंगी नवाज थे, जो मेरी वालदा सुरैया मुतानी करके भी उस्ताद थे। उनके एक शागिर्द थे ज़हूरी खान साहब, उनसे उन्होंने गाना सीखा और बहुत अच्छी काफ़ी गाती थी। बहुत ही सुरीले अंदाज में उनका एक अपना अच्छा सा एक अंदाज था, मीठा भी था और बहुत मजबूत गायकी, जिसमें उनके बेपनाह गीत जो हैं वो मकबूल हुए। काफ़ी में उनका तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग थी लेकिन उसके बावजूद काफ़ी सराइकी काफ़ी पे उन्होंने अबूर हासिल किया। बहुत खूबसूरत काफ़ियाँ गाईं। रेडियो के जब 1970 के बाद रेडियो मुल्तान जब यहाँ बना तो उन्होंने यहाँ की आर्टिस्ट होने के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए हमें। लाहौर टेलीविज़न से भी वो बहुत अच्छे गीत पेश करती रहीं और उनकी गायकी का एक अपना एक अंदाज़ था, बड़ी मोहब्बत करने वाली थी। दो बहनें नगीना नरगिस और शमशाद बानो और उनके भाई इरशाद अली, ये सारी फैमिली का म्यूज़िक हमारे सराइकी मुल्तान की म्यूज़िक में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये बहुत ही एक अच्छी गुलकारा रही हैं। वो 9 अक्टूबर 2004 को आर्ज़ाए कल्ब के बायस अचानक इंतकाल कर गईं और मुल्तान में आसूदाए खाक हैं। रावी वसीम बाबर गिल, मुआवनत इरशाद अली, तदवीन फायका हसन, तहरीर पेशकश गुलाम अब्बास, डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। राम राम जी, वीडियो बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल मिशन हरियाणा ने करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी। घंटी जरूर दाब दियो ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप द्वारा सप्ताह पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।